हरेंद्र देश की सेना में एक सिपाही के तौर पर नियुक्त रहता है और अपनी सेवाएं बॉर्डर पर दे रहा होता है। इतने सालों से सेना में सेवा देने के कारण अपने परिवार से दूर रहा और अब समय आ गया था कि वो अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने गांव वालों से मिले, क्योंकि वो रिटायर होने वाला है। अब हरेंद्र समेत 6 सैनिक अपने घर जाने के लिए ट्रेन का सफर करने के लिए तैयार थे। वो ट्रेन में सवार हो जाते हैं और ट्रेन का समय होने पर ट्रेन चलने लगती है। सभी खुश भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। सभी सैनिक बैठे बैठे अपने पुराने खतों, चिट्ठियों को और अपने पास रखी अपने परिवार, दोस्तों की तस्वीरों को देखने लगते हैं और उन तस्वीरों और खतों के बारे में बातें करते हैं। तभी अचानक ट्रेन रुकती है और हरेंद्र खिड़की से बाहर देखता है तो चारों तरफ सन्नाटा फैला रहता है। आउटर पर 15 मिनट रुकने के बाद ट्रेन वापस चलने लगती है। 7 मिनट के रास्ते को पार करने के बाद ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती है और सभी सैनिक अपनी सीट पर अपना सामान रखकर कुछ खाने का सामान लेने के लिए ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। फिर कुछ खाने का सामान लेकर ट्रेन की तरफ आगे बढ़ते ही हैं कि उन्हें रूपेश मिलता है, जो कि उनमें से एक सैनिक का कोई पुराना दोस्त होता है और वो उनसे बात करने लग जाता है। तब सैनिक का दोस्त रूपेश कहता है कि उसके गांव में ज़ॉम्बीज नाम के जीवों का हमला हुआ है, जो कि सभी लोगों को काट कर या नाखूनों से घाव बनाकर अपने जैसा बना लेते हैं और लगभग गांव के 12 लोग उनकी चपेट में आ चुके हैं। और उसके बाद सारे गांव वालों ने उन ज़ॉम्बीज को किसी तरह एक इंसान की लालच में एक घर में बुलाकर बंद कर दिया और उस घर को बाहर से आग लगा दी और धीरे धीरे करके सारे गांव वाले उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाने लगे हैं। ये बात सुनकर बाकी सैनिकों को थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि आज के पहले उन्होंने कभी ज़ॉम्बीज के बारे में नहीं सुना था। तभी उधर से ट्रेन के चलने का सायरन भी बज चुका है। सभी सैनिक ट्रेन की अपनी बोगी में चढ़ गए और अपनी सीट की तरफ जाने लगे। अपनी सीट पर जाते ही उन्होंने देखा कि 2 लोग उनके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गए, जो कि एकदम बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूंछों वाले और लंबे लंबे कपड़े पहन रखे हैं, जिनके साथ में 4 बैग भी है। उन सैनिकों को देखते ही उन 2 लोगों ने उन्हें सम्मान देते हुए सैल्यूट किया, जिसका कोई खास जवाब उन्हें सैनिकों की तरफ से नहीं मिला, क्योंकि वो सब अभी भी रूपेश की बातों में उलझे हुए थे। वे सभी आकर चुपचाप अपनी सीटों पर बैठ गए। तभी उनमें से एक सैनिक अपने बाकी साथियों से कहता है कि यदि ऐसा हो रहा है तो पुलिस और सरकार इनके खिलाफ कुछ करती क्यों नहीं, और ऐसा कैसे हो सकता है। वे पूरी तरह से अपना आपा खो बैठते हैं और दूसरे लोगों को भी अपनी तरह बनाने की कोशिश करते हैं, और आखिर ऐसा करने से उन्हें क्या फायदा हो सकता है। तभी हरेंद्र कहता है कि मैं भी यही सोच रहा हूं कि आज के पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर अब ये सब कैसे, और आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे और कहां से। ये सारी बातें सामने बैठे 2 लोग सुन रहे हैं और लगभग वो समझ चुके हैं कि ये सैनिक ज़ॉम्बीज की बातें कर रहे हैं, और उन्होंने उन सैनिकों से इस बारे में कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे उन्हें और सुनना चाहते थे, ताकि पता लगा सके कि अलग अलग लोगों के द्वारा ज़ॉम्बीज के बारे में क्या क्या अलग अलग बातें की जाती हैं। तभी उनमें से एक सैनिक कहता है कि कहीं ये भूत चुड़ैल जैसे तो नहीं होते हैं। ऐसे ही सारे सैनिक आपस में उन ज़ॉम्बीज के बारे में बात करते रहते हैं और अपनी अपनी समझदारी से अलग अलग तर्क देने लगते हैं। तभी सामने बैठे 2 लोगों में से एक अपने बैग से अपना लेटेस्ट मॉडल का लैपटॉप बाहर निकालता है और उस पर तेज स्पीड से कुछ टाइप करने लगता है। तभी उनकी नजर उनके खुले हुए बैग पर पड़ी, जिसके अंदर उन्हें कुछ मशीन टाइप और इंस्ट्रूमेंट्स जैसा कुछ दिखने लगा, जिसको देखकर वे सभी सैनिक अटपटे में पड़ गए और सोचने लगे। थोड़ी देर सोचने के बाद सभी सैनिकों ने टेंशन न लेते हुए अपने लाए हुए खाने के सामान का उद्घाटन किया और पेट पूजा करने लगे, और फिर साथ में लाई हुई कुछ कोल्ड ड्रिंक्स खत्म की और अपना सामान व्यवस्थित करते हुए अपनी जगह पर बैठ गए और कहा कि 7 घंटे का सफर अभी बचा हुआ है, कुछ आराम कर लेते हैं। और सोने के लिए सभी अपने अपने बैग रखकर अपने अपने बर्थ संभाल लेते हैं, और जैसे ही सोने लगते हैं कि ट्रेन किसी टनल से गुजरते हुए बीच में ही अचानक झटके के साथ रुक जाती है। ट्रेन जैसे ही अचानक झटके के साथ रुकी कि हरेंद्र और उसके साथियों समेत सामने बैठे वो 2 आदमी भी अचानक एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि ट्रेन इतनी जल्दी और इस तरह से
क्यों रुकी? तभी उनमें से कुछ सैनिकों ने ट्रेन के बोगी का गेट खोलकर बाहर उतर कर देखा तो दूर दूर तक ना कोई स्टेशन नजर आ रहा है जिसके बाहर आउटर पर ट्रेन रुकती है, न ही ट्रेन जल्दी पहुंचने वाली है, न ही पहले से कोई इंफॉर्मेशन आई है कि ट्रेन रुकने वाली थी। तब कैसे ट्रेन रुकी? ये सब सोचकर सभी हक्का बक्का रह गए। हरेंद्र उसके सभी साथी ट्रेन से बाहर उतर गए। तभी कहीं से घूमते घूमते ये खबर आई कि टनल के बीच में ट्रैक पर बहुत सी लाशों का ढेर पड़ा है और उसके आगे लाल कलर के कपड़े में लपेटा हुआ झंडा गाड़ा गया है। जैसे ये खबर सैनिकों वाली बोगी में आई, यहाँ के सारे पैसेंजर समेत दूसरी बोगियों के पैसेंजर और हरेंद्र और उसके साथी सभी लोग इंजन के पास दौड़ते दौड़ते पहुंचे और साथ में सामने बैठे वो 2 आदमी भी अपने बैग लेकर भागते हुए आए थे। जैसे ही सभी लोग इंजन के आगे पहुंचे और देखा कि सारी लाशें कुछ अजीब तरीके की हैं। उन लाशों की आंखें खुली हुई हैं और आंखों का रंग भी कुछ अजीब सा है। उन लाशों में कुछ हलचल भी हो रही है। तभी उनके हाथों चेहरों पर कट के निशान जिनसे खून भी निकल रहा है और उन लाशों की चमड़ी का कलर भी धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। तभी इतनी भीड़ में से सबको हटाते हटाते हांफते हांफते 2 लोग आते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। फिर उन्हें देखकर वो दोनों लोग चौंक जाते हैं और चेहरे पर मास्क लगाकर अपने मैग्नीफायर से उन लाशों को देखकर कुछ पता लगाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर तक ऐसे ही करने के बाद वो कुछ सोच विचार करते हैं। उन्हें ये सब करता देख सारे पैसेंजर बड़े ध्यान से देख रहे थे। कुछ टाइम तक सोच विचार करने के बाद वे 2 लोग अपने बैग से कुछ प्लास्टिक पाउच, सिजर्स, इंजेक्शन सिरिंज और कुछ ट्यूब्स निकालते हैं। फिर अपने इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से वो उन सभी लाशों के अलग अलग हिस्सों से कुछ न कुछ निकालकर उन पाउच और ट्यूब में डालते हैं। जैसे उनकी चमड़ी का कुछ हिस्सा, उनके बालों के सैंपल, उनके नाखून, जिन जगहों पर उन्हें कट लगे थे उन जगहों का कुछ हिस्सा और उन लाशों के शरीर का कुछ खून। ये सब लेने के बाद वे अपने बैग में रख लेते हैं और बैग में रखने के बाद जब वो ट्रैक से ऊपर चढ़कर अपने मास्क हटाते हैं तो हरेंद्र और उसके सभी सैनिक साथी उनको देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वे दोनों वही आदमी थे जो उनकी सीट के सामने बैठे थे। हरेंद्र और उसके साथियों को ऐसा देखते हुए वे दोनों लोग देख लेते हैं। तभी वे दोनों उनके पास जाकर कहते हैं, सर हम दोनों साइंटिस्ट हैं और इन अजीबोगरीब लाशों पर ही शोध कर रहे हैं कि आखिर ये है क्या और कहां से ये सब शुरू हुआ। इसलिए आप सब जब ट्रेन में इनकी बात कर रहे थे तब हम दोनों आपको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे ताकि हम जान सके कि आखिर क्या क्या लोगों ने देखा है जिससे हमें हमारे शोध में सहायता मिल सके। और अब जबकि हमने भी इन्हें देख लिया है तो हमें और आसानी होगी काम करने में। तभी उनमें से एक लाश धीरे धीरे हिलती डुलती है और फिर खड़ी हो जाती है और देखते ही देखते वो सारी लाशें अगले ही पल खड़ी हो जाती हैं और अजीबोगरीब हरकतें करने लगती हैं। जैसे ही वे दोनों साइंटिस्ट इन लाशों को ऐसी हालत में देखते हैं, जोर से चिल्लाकर सभी लोगों को अपनी अपनी बोगियों में चढ़ने को कहते हैं और सभी खिड़की दरवाजे बंद करने को कहते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि इनमें से एक के भी हाथ आप लग गए तो ये आपको अपने जैसा बना लेंगे। सभी लोग भागने लगते हैं और अपनी अपनी बोगियों में बैठकर खिड़की दरवाजे बंद करके लोको पायलट को ट्रेन चलाने को कहते हैं। हरेंद्र उसके साथी और उनके साथ में दोनों वैज्ञानिक वहीं खड़े रहते हैं और फिर वैज्ञानिक उन्हें कहते हैं, हमें यहां से चलना होगा जल्दी, वरना ये हमें भी अपने जैसा बना लेंगे। इतना कहते ही सैनिकों ने उन वैज्ञानिकों का सामान, उनके बैग ले लिए और उन्हें कहा कि आप चलिए, हम पीछे पीछे आपकी सुरक्षा करते हुए आते हैं। दौड़ते दौड़ते वैज्ञानिकों के साथ सैनिक भी बोगी से आ जाते हैं और फिर ट्रेन को लोको पायलट आगे की ओर ले चलता है। इस भयानक दृश्य को देखने के बाद हर कोई डर गया था, क्योंकि सबको अपनी और अपने साथियों की जान की परवाह है। जब ट्रेन आगे चली तो फिर सैनिकों ने वैज्ञानिकों का बैग उन वैज्ञानिकों को सौंप दिया और पूछा कि ये सब है क्या, सर हमें थोड़ा इनके बारे में कुछ और बताइए। फिर उन्होंने कहा कि ये ज़ॉम्बीज हैं, जो कि एक तरह की जिंदा लाश हैं। ये भी पहले हमारी तरह स्वस्थ मनुष्य थे, परंतु किसी तरह से इनके अंदर एक खास तरह के वायरस का इन्फेक्शन हुआ, जिनकी वजह से इनके शरीर में ऐसे परिवर्तन हुए कि ये सब आक्रामक बन गए और सब कुछ भूलकर सबको अपने जैसा बनाने के लिए अपनी जनसंख्या बढ़ाने लगते हैं। फिर यह सुनकर हरेंद्र के एक साथी ने कहा कि आप कहां जा रहे हैं। तब उन वैज्ञानिकों ने कहा
कि यहां से कोई 400 किलोमीटर दूर कोई गांव है। फिलहाल वही लैबोरेटरी तैयार हो रही है, हम वहीं पर इस विषय में शोध करेंगे। इतना कहकर वापस इनमें से एक वैज्ञानिक ने फिर से अपना लैपटॉप निकाला